अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्के की रेसिपी लेके आई हूँ और ये इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त है कि खाने वाला ज़रूर पूछेगा कि इसमें कौन से मसाले यूज़ किए हैं कि ये इतना मज़ेदार, चटपटा और बिल्कुल मलाई जैसा है और इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा। और इसकी बोटी इतनी नरम और मुलायम है जी कि जैसे मलाई। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है कि आप आसानी से घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि बाजार से खाते हैं, बल्कि उससे भी अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल जूसी। और ना ही इसकी बोटी जो है खुश्क होगी, ना ही चिकन टिक्का बिल्कुल भी ड्राई ड्राई सा फील होगा। बहुत ही मज़ेदार और मुलायम से चिकन टिक्का बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लेग पीस का चिकन टिक्का लिया है। आप चिकन वाले से जाके बोल सकते हैं कि मुझे रान टिक्का दे दीजिए, और आप चेस्ट पीस का भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से धो लिया है और इसमें इस तरह से गहरे कट लगा लिए हैं। कट लगाने से मसाला अंदर तक चला जाएगा। अब एक बाउल लेंगे, उसमें सादा पानी लेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद सिरका लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस सिरके नमक के पानी में हम चिकन को डिप करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन बिल्कुल अच्छे से अंदर तक नमकीन हो जाएगी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। जो ब्लड निकलता है चिकन का पकाते वक्त वो भी नहीं निकलेगा और ये काफ़ी जूसी हो जाएगी अंदर से। तो इसमें तमाम चिकन के पीसेस को अच्छे से डिप कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। आधे घंटे बाद स्टेन करके इसको निकाल लेंगे और पेपर टॉवल पे रखकर इसको ड्राई कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब गाढ़ा गाढ़ा सा दही लेंगे और इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। दही के अंदर सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्चें हैं ये पिसी हुई, वो शामिल करेंगे। ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया बहुत मोटा मोटा नहीं कुटा हुआ है, बारीक कुटा हुआ है। 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा। हाफ टी स्पून के करीब हल्दी और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे सोडा। सोडे से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी, तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा। सोडे से चिकन का टेस्ट बहुत ही नरम, मुलायम और जबरदस्त आएगा। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ, ताकि तमाम मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे और अब इन सब चीज़ों को भी दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब चिकन के पीसेस को एक एक करके हम इसमें रखेंगे। अब ये मसाला चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और जो है चिकन में अच्छे से मसाले को लगाएंगे। हाथों की मदद से लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से लग जाए। जो हमने कट लगाए हैं उसमें बहुत अच्छे से मसाले को अंदर तक डालेंगे ताकि मसाला बिल्कुल चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और अंदर तक चला जाए, ताकि चिकन जो है वो ड्राई ड्राई सी ना रहे अंदर से और मसाले का टेस्ट हर बाइट में आए। मसाला बिल्कुल अच्छे से हम चारों चिकन के पीसेस में लगा लेंगे और ऊपर से हम इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लगाएंगे। मैंने ये सरसों का ऑयल डाला है। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो आप इसमें आम कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लें। तो तकरीबन 4 घंटे के लिए कवर कर देंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा सा जो है मैरिनेशन हो जाएगी। 4 घंटे के बाद अब हम चिकन को पकाएंगे। के लिए खुला बर्तन लेंगे ताकि एक एक टिक्के को एक साइड पे हम रख सकें और एक के ऊपर एक नहीं रखना है। सबसे पहले मैंने ये फ्राई पैन लिया है और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और ऑयल को हर तरफ फैला दिया है। अब एक एक चिकन टिक्का मैं एक साइड पे रखूंगी, ओवरलैप नहीं करूंगी टिक्कों को, नहीं तो उनका कलर अच्छा नहीं आएगा और सही से पकेंगे भी नहीं। तो बस पैन में जितनी ही जगह हो आप उतने ही टिक्के जो है उसमें सेट कीजिएगा और फिर दूसरे बैच में दूसरे पका लीजिएगा। अब जो है मैंने ये 2 टिक्के एक दफ़ा में पकाए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो आप चारों भी एक साथ रख सकते हैं और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। अभी इसमें कुछ पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। अब ये देखें, ये इस टिक्के ने खुद ही पानी अपना छोड़ दिया है। जो चिकन है और दही है उन्होंने खुद ही अपना पानी छोड़ा है। ये इसी पानी में गल जाएंगे, हमें इसमें पानी डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम पे, तेज़ नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसको टर्न करके दूसरी साइड पे कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। और फ्लेम हमें लो रखनी है, हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और फिर इसको कवर कर देंगे और कवर भी लाजमी करना है ताकि स्टीम से जो है ये पकें। तकरीबन 10 मिनट बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल से पक जाएंगे।
यानी टोटल 20 मिनट। 10 मिनट हमने एक साइड से पकाया और 10 मिनट दूसरी साइड से, और लो फ्लेम पे कवर करके। और ये देखें इसने बिल्कुल से अच्छे से जो है ये पक गए हैं, पानी ड्राई हो गया है और ऑयल भी हल्का सा जो हमने डाला था वो सेपरेट हो गया है। साथ ही मैंने एक कोयला जो है जलाने रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर कोयले का स्टीम दूंगी। एक फॉइल पेपर पे आप कोयले को रखें और हल्का सा ऑयल डाल के उसको स्टीम दे दीजिए कोयले की। अब क्या करना है कि इस पे अच्छा सा कलर लाना है, तो इसके लिए क्या करना है कि एक फ्राइंग पैन में, एक अलहदा फ्राइंग पैन में थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे हम इसको। तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल, तकरीबन हाफ कप के करीब हम ऑयल शामिल करेंगे और ये टिक्के जो हैं एक एक करके इसके ऊपर रख के लो फ्लेम पे हम इसमें थोड़ा सा कलर देंगे। बस इसको हल्का सा पकाना है, ये पका हुआ है, हमें सिर्फ इसको कलर देना है। तो एक साइड से हम इसको जल्दी से कलर दे देंगे और फ़ौरन ही पलट करके दूसरी साइड पे दे देंगे। उसको खुला करके ही हमें जैसे शैलो फ्राई करना है। ये देखें ये अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैंने इसको फ़ौरन ही निकाल लिया। तकरीबन 5 मिनट में ये हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। एक अच्छे से प्लेटर पर इसको फाइनल लुक देंगे। साथ ही इसकी बोन पर हम थोड़ा सा फॉइल पेपर लगा देंगे ताकि अच्छा सा लुक आ जाए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ये, और जितना ये देखने में ज़बरदस्त है इतना ही ये खाने में मसालेदार, टेस्टी, चटपटा सा है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितना सॉफ्ट है और बोटी भी कितनी आसानी से टूट रही है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत ही जूसी है। तो आप इसको रायते के साथ या फिर खट्टी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।